वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश सर इंग्लिश वाले। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं डेली लाइफ में आपने बहुत ही ऐसे वाक्य सुने होंगे जब हम बोलते हैं कैसे भी, है ना, कैसे भी करके किसी भी तरह लगा के सेंटेंस को जोड़ा जाता है। जैसे कह दिया जाए कैसे भी करके मुझे उससे मिलना है, कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सीखना है, कैसे भी करके मुझे अंग्रेजी बोलना है। तो कैसे भी करके किसी भी तरह वाले सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, कहता है कैसे भी करके किसी भी तरह। तो इसके लिए एक फ्रेज़ याद कर लीजिए, बाई एनी मीन्स। तो आपका बाई एनी मीन्स का मतलब ही हो जाता है कैसे भी करके किसी भी तरह। तो देखिए स्ट्रक्चर कह रहा है सेंटेंस का मतलब स्टूडेंट ये होगा कि आप कैसे भी करके के साथ जो सेंटेंस बोलेंगे वो किसी भी टेंस यूज का हो सकता है। तो जिस टेंस या यूज का उसको उसी में सॉल्व करना है, बस उसके अंत में हमें बाई एनी मीन्स का प्रयोग कर देना है। कैसे, आइए सीखते हैं। तो देखिए भाई, कहता है कि कैसे भी करके इसे ख़त्म करो। आपको बोलना है इंग्लिश में कि कैसे भी करके इसे ख़त्म करो। तो आपको यहाँ याद रखना है कि ये जो कैसे भी करके ये तो एक फ्रेज़ है, इसको आपको लास्ट में बाय एनी मीन्स से करना है। तो ये जो सेंटेंस आपका बचा, इसे ख़त्म करो, ये सेंटेंस जिस टेंस यूज का होगा, तो जैसे अभी ये क्या है, इम्परेटिव का है। किस चीज़ का है, इम्परेटिव का। तो इसे ये जो सेंटेंस इम्परेटिव का है, इससे पहले हल करें तो खत्म करें। तो आप कह देंगे कि फिनिश, क्या हो जाएगा, फिनिश दिस, क्या बन गया, खत्म करें इसे। तो फिनिश दिस। अब कैसे भी करके के लिए हम क्या लगाने वाले हैं कि बाय एनी मीन्स, ये हो गया आपका। तो कैसे भी करके इसे खत्म करें, फिनिश दिस बाय एनी मीन्स। कैसा, किसी भी तरह मैं उसे पीटूंगा। तो देखिए ये आया आपका फ्रेज किसी भी तरह, और ये सेंटेंस आपका है कि मैं उसे पीटूंगा। तो अब सेंटेंस को तो आपको पहचानना होगा कौन सा टेंस कौन सा यूज है। तो इसमें मैं उसे पीटूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो फिर हम इसे फ्यूचर इंडेफिनिट में कर दें। तो सबसे पहले मैं, तो आई विल क्यों लगाया, थोड़ा सा जब जोड़ देते हैं, बाध्यता दिखाते हैं, तो आई वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। तो आई विल पीटूंगा, बीट, आई विल बीट हिम, मैं पीटूंगा उसे, आई विल बीट हिम। और किसी भी तरह के लिए क्या लगा देंगे हम फिर से, बाय एनी मीन्स। ये हो गया आपका, आई विल बीट हिम बाय एनी मीन्स। कहता है कैसे भी करके उसे एक बाइक खरीदना था। अब देखिए आपको इसमें क्या मिल गया, उसे एक बाइक खरीदना था। तो उसे एक बाइक खरीदना था, तो ना था ना थी जब भी यूज़ होता है तो हम उसे हैड टू का यूज़ मान लेते हैं। तो इसमें आपको कर्ता के रूप में उसे, तो उसे के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, ही। तो हमने यहाँ लगा दिया ही, और था थी, खरीदना था, इसे लगा है। तो इसमें हमको लगाना कि हैड टू, और खरीदने की मीनिंग क्या हो जाएगी, बाई, आई हैड टू बाई एक बाइक। तो एक बाइक के लिए लगा दे आ बाइक। तो ये सेंटेंस हमारा हल हो गया, ही हैड टू बाई अ बाइक। अब हमें कैसे भी करके के लिए मीनिंग क्या लगाना है, बाई एनी मीन्स। तो हमने यहाँ जोड़ दिया ए बाई एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स। ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, कैसे भी करके तुम्हें यह काम करना है, कैसे भी करके तुम्हें काम करना है। तो आप देखिए ये सेंटेंस आपको मिला, तुम्हें यह काम करना है। तो जैसे ना था ना थी के लिए हैड टू, तो ना है ना की, ना है नी है के लिए क्या लगाए, हैज टू, हैव टू। तो यहाँ करता क्या होगा, तुम्हें। तो तुम्हें को हम प्लूरल में मान लें, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यू, और यू के साथ क्या लगा देंगे, हैव टू, यू हैव टू। अब यू हैव टू के बाद जैसे आपने देखा, तो ये आपका क्या है, काम करना। तो करने के लिए क्या होता है आपका डू, यू हैव टू डू। और यह काम, तो यह काम मतलब दिस वर्क, क्या हो जाएगा,
दिस वर्क। तो यू हैव टू डू दिस वर्क, और कैसे भी करके की मीनिंग क्या ऐड करने वाले हम लोग, बाय एनी मीन्स। तो आपका सेंटेंस बना यू हैव टू डू दिस वर्क बाय एनी मीन्स। कहता है कैसे भी करके तुम्हें उसे मनाना है, कैसे भी करके तुम्हें उसे मनाना है। तो यहाँ पर कैसे भी करके तो बाय एनी मीन्स ही है, लेकिन ये जो सेंटेंस आता है हमने कहा ना कि उसको लिए, इसके लिए तो हम फ्रेज ही रटेंगे, लेकिन जो सेंटेंस आएगा जिस टेंस जिस यूज का है उसी में हल करना है। तो उसे मनाना है तो ना है नी है, वही हैव टू हैव टू लगा दें। तो यू करता है आपका ये, तो यू को जब हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा यू। अब यू के साथ क्या लगाने वाले हम लोग, हैव टू। तो यहाँ हो जाएगा यू हैव टू, यू हैव टू। अब मनाने की मीनिंग यहाँ लगा लीजिए कन्विंस, तो कन्विंस हो गया, उससे हार, उससे हार। तो ये सेंटेंस हल हो गया, यू हैव टू कन्विंस हर। अब कैसे भी करके के लिए क्या यूज करने वाले हम लोग, अब रट गया होगा, बाय एनी मीन्स, बाय एनी मीन्स। तो यू हैव टू कन्विंस हर बाय एनी मीन्स। फिर कहता है कैसे भी करके तुम्हें वहाँ जाना है, कैसे भी करके तुम्हें वहाँ जाना है। तो यहाँ जो सेंटेंस है तुम्हें वहाँ जाना है, तो इसमें भी ना नहीं तो हैज़ टू हैव टू। तो सब्जेक्ट यू, यू आपका प्लूरल, तो प्लूरल हम यहाँ हल करेंगे तो फिर से हमें यू हैव टू, और जाने की मीनिंग क्या होती है आपकी ये गो, और गो वहाँ, तो वहाँ की लग गई देयर। सेंटेंस ही आपका बन गया यू हैव टू गो देयर। और कैसे भी करके के लिए क्या लगाने वाले हम लोग, बाय एनी मीन्स। ये बन गया यू हैव टू गो देयर बाय एनी मीन्स। कहता है कैसे भी मुझे यह प्रश्न हल करना है। आपने बहुत बार बोला होगा अपने लाइफ में कि कैसे भी मुझे यह प्रश्न हल करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक सेंटेंस मिल रहा है मुझे ये प्रश्न हल करना है। तो अब तक तो आप बाय एनी मीन्स की बजाय आप ये ना नी भी सीख गए होंगे कि हाँ सर ना है नी के लिए हैज़ टू हैव टू। तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या मान ले, मुझे, तो मुझे प्लूरल प्रेजेंट में, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, आई हैव, ये क्या हो जाएगा टू। और यहाँ हल करना है तो हल करने के लिए लगा दिया हमने सॉल्व, और यह प्रश्न तो ये हो जाएगा दिस सम। और कैसे भी की मीनिंग क्या होती है, बाय एनी मीन्स। तो आपने देखा यहाँ आपको जब भी किसी सेंटेंस में ये जोड़ के बोलना है कैसे भी करके किसी भी तरह, तो उसके लिए हमें बाय एनी मीन्स ही यूज करना है। तो स्टूडेंट ये याद रखना है, बाकी वो जो सेंटेंस आपको जोड़ना है वो किसी भी टेंस का हो सकता है, किसी भी यूज का हो सकता है। तो आप उसको उसी टेंस यूज में हल करिए और अंत में केवल जोड़िए बाय एनी मीन्स। तो आई होप स्टूडेंट आज से जब भी आपको बोलना है कि कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सीखना है, तो आप तुरंत कहेंगे आई हैव टू लर्न इंग्लिश बाय एनी मीन्स। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो इंग्लिश में बोलने के लिए, सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।